नित्यं करवावहै तेजस्वी नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति हरि ओम तत्सत। चलो, आज शिवानी करेगी समरी। जी महाराज प्रणाम। चलो 15 मिनट में कर लेना। जी जी 10 मिनट में होते हैं। ओके ओके। महाराज जी के चरणों में प्रणाम और आप सभी को सादर नमस्कार। जैसे कि आप सब जानते हैं, हम विवेक चूड़ामणि के श्लोकों को ले रहे हैं, 50 श्लोकों को लेते हैं हर बार। तो इस बार जो मेरे हिस्से में आए हैं वो 481-30 तक हैं श्लोक। श्लोकों में जब शिष्य को समाधि की अनुभूति होती है तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है और वो बता रहा है, और गुरु की महिमा को भी साथ में बताया गया है इन 50 श्लोकों में। तो श्लोकों की शुरुआत में शिष्य समाधि की अनुभूति तथा अनुभव को बता रहा है। समाधि में ब्रह्म तथा आत्मा एक हो जाते हैं तथा सांसारिक बुद्धि नष्ट हो जाती है। इस का वर्णन भी करना मुश्किल है। यह आनंद अवर्णनीय है, जिसका वर्णन करने से वाणी असमर्थ है। मन के द्वारा कल्पना असंभव जान पड़ती है। अभी तो सारा जगत सामने था, पर अब न जाने कहाँ विलीन हो गया। ना तो कुछ पा रहा हूँ, ना ही कुछ सुन पा रहा हूँ। बस सबसे भिन्न सदानंद रूप में अपने स्वरूप अर्थात आत्मा में स्थित हूँ। ये भक्त की अनुभूति है जो उन्होंने बताई है। मेरे गुरुदेव को मेरा बारंबार प्रणाम है, जिनकी कृपा दृष्टि पड़ते ही मेरे सारे क्लेश नष्ट हो गए और एक क्षण में ही मुझे अखंड आनंद की प्राप्ति हुई। उन गुरुदेव को मेरा बारंबार प्रणाम। गुरुदेव की कृपा से मैं धन्य हो गया। संसार बंधन से मुक्त होकर नित्य आनंद स्वरूप हो गया हूँ। मैं पूर्ण हो गया हूँ। मैं अनासक्त स्थूल देह से रहित हूँ, नित्य हूँ। मैं प्रशांत, अनंत, निर्मल और चिरंतन हूँ। कर्तव्य बोध रहित हूँ, अविकारी हूँ, अक्रिय हूँ, शुद्ध ज्ञान हूँ। मैं प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय नहीं हूँ, मैं वह परोक्ष ज्ञान का विषय भी नहीं हूँ। मैं उपमा रहित, उत्पत्ति रहित तथा नित्य आनंद स्वरूप हूँ। मैं असुरों का नाश करने वाला नारायण तथा शिव भी हूँ। अंतर्यामी पुरुष हूँ, ईश्वर हूँ, सबका साक्षी हूँ। मेरा कोई शासक नहीं। सभी प्राणियों में चैतन्य स्वरूप देता हुआ मैं ही हूँ। भोक्ता और भोग्या मैं ही हूँ। मुझ निष्कल निर्विकल्प आत्मा में भक्ति के कारण स्थूल सूक्ष्म आदि कल्पना कर ली जाती है। कोई गुण दोष दूषित नहीं कर पाते। मैं आकाश के समान निर्लिप्त हूँ। सूर्य के समान प्रकाशित होने वाली वस्तुओं से पृथक हूँ। पर्वत के समान सदा सर्वदा निश्चल हूँ और समुद्र के समान असीम हूँ। मेरा इस देह से कोई संबंध नहीं है, ना ही देह में होने वाली जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्थाओं से कोई संबंध है। जो आत्मा आकाशवत, एकात्मक, घनीभूत, अविच्छिन्न और पूर्ण है, वह भला कैसे चेष्टा कर सकती है। मुझ आत्मा में भला पाप पुण्य कैसे आ सकते हैं। मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा, साक्षी, असंग स्वभाव वाला हूँ। ना मैं कर्म करता हूँ और ना ही कराने वाला, ना ही मैं किसी चीज का भोग करता हूँ और ना ही भोगता, ना ही मैं दृश्यों को देखने वाला। मैं तो इंद्रियों का अगोचर स्वयं ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ। जैसे जल के हिलने से उसमें प्रतिबिंबित सूर्य भी हिलता हुआ प्रतीत होता है, वैसे ही मूढ़ बुद्धि लोग देह मन आदि में क्रिया होने से निष्क्रिय आत्मा को क्रियाशील समझ लेते हैं। मैं करता हूँ, भोगता हूँ, हाय मैं, मेरा आदि करते हैं। यह जड़ शरीर
चाहे जल में पड़ा रहे या स्थल में। मैं गुणों के साथ लिप्त नहीं होता। कर्तापन, भोक्तापन, दृष्टता, उन्मत्तता, जड़ता, बद्धता आदि सभी बुद्धि की कल्पनाएं हैं। ब्रह्म स्वरूप आत्मा में इसका कोई अस्तित्व नहीं होता। कोई विकार इस चैतन्य रूप को स्पर्श नहीं कर सकता, जो सबसे पृथक, नित्य, शुद्ध, निश्चल और निर्विकल्प है। वह ब्रह्म मैं ही हूँ। मैं माया द्वारा उत्पन्न इस महास्वप्न में दिन पर दिन जन्म, बुढ़ापा तथा मृत्यु रूपी वन में भटकता हुआ अनेक दुखों को उठाता रहा और अहंकार रूपी बाघ के द्वारा पीड़ित होता रहा। हे गुरुदेव, आपने मुझ पर अत्यंत कृपा करके मुझे इस निद्रा से जगाकर मेरी हर प्रकार से रक्षा की है। हे गुरुदेव, हे गुरुराज, आपका विश्व ब्रह्मांड के रूप में आप विश्व ब्रह्मांड के रूप में प्रकाशित हो रहे हैं। आपको मेरा सादर नमस्कार है। समाधि के द्वारा आत्म सुख को पाकर ब्रह्म ज्ञान के द्वारा आनंद पूर्ण हृदय से युक्त उत्तम शिष्य को इस प्रकार प्रणिपात देखकर उस महात्मा गुरुदेव ने कहा, ब्रह्म ज्ञानी के लिए बुद्धि के विहार हेतु सत्य स्वरूप के अतिरिक्त अन्य क्या रह जाता है? ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो पर ब्रह्म के आनंद को छोड़कर शून्य वस्तुओं का रस लेगा? असत्य तथा मिथ्य पदार्थों का चाहे कितना भी अनुभव करो, उसमें तृप्ति नहीं मिलती, ना ही दुख मिटते हैं। अतः अद्वैत ब्रह्मानंद के रस की अनुभूति के द्वारा ही तृप्त हुआ जा सकता है। सदा आत्मानंद की अनुभूति करते हुए काल यापन करो। आत्म स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करके आत्मानंद रस का पान अज्ञ पुरुष के लिए निर्वासना तथा मौन से अधिक उत्तम कुछ भी नहीं। आत्मा में रमण करने वाले ब्रह्मज्ञ मुनि यथेच्छा व्यवहार करते हैं। स्वतः से आत्मज्ञान के लिए भला किस नियम की आवश्यकता रह जाती है? ब्रह्मज्ञ व्यक्ति के लिए मैं ब्रह्म हूँ, यह ज्ञान भी किसी बाहरी परिस्थिति की अपेक्षा नहीं रखता। इस ब्रह्म का भला कौन प्रकाशक हो सकता है जो स्वयं में ही प्रकाशमान है? प्रणाम महाराज। ये तो ऐसा है कि ये तो उच्चतम आध्यात्मिक अनुभूति का वर्णन है, और उसके बाद में जो है श्लोक, आखिरी श्लोक, उनमें भी वही वर्णन मैंने देखा है, उनमें भी उस प्रकार का वर्णन है। तो इसमें समरी करना भी कठिन है और उसमें क्वेश्चन करना भी कठिन है, ये मैं स्वीकार करता हूँ। लेकिन क्या करें, किताब हमने आरंभ की है तो उसको खत्म करना अच्छा रहेगा। भले ही, और सच पूछा जाए तो वो बहुत उच्च स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है, उसका कम से कम एक इंडिकेशन मिल जावे, यही अच्छा है। तो ये हो गया। अब क्वेश्चन कर सकते हैं। हाँ चलो, इतु घोष जी। प्रणाम महाराज। मेरा पहला प्रश्न है, श्लोक 490 एंड 495। सो उसमें से मैं एक सेकंड में बुक लेके आती हूँ। मैं तो बुक नहीं लाया, क्या करूं? जी महाराज। 495 में बोलते हैं, 490 फर्स्ट ऑफ ऑल 490 में है, I am not the doer, I am not the experiencer, I am changeless and beyond activity, I am the essence of pure knowledge, I am absolute and identified with eternal good. And 495 में बोलते हैं, I alone reside as knowledge in all beings, being their internal and external support. मैं आ गया महाराज जी। अभी तो दिलीप भाई ये तो शुरू किया है तो चलने देना 2 मिनट बाद। हाँ चलने दो जी महाराज। हाँ।
I myself am the experiencer and all that is experience. So whatever I looked upon as this or the non-self previously. Now my question is that though I know that Atman is not involved in any action, but whatever we experience in our life while awake or in dream through sense organs actually is possible only because of our Atman. Because Atman is there, so we can means experience all this. So how to understand the reality behind it? नहीं नहीं, वैसा है कि देखो, इट इज लाइक सन। ये जी सूर्य है ना, जी तो सूर्य के कारण हम ही तो देख, सूर्य डूब जाएगा तो हम कुछ नहीं देख सकेंगे, जी जी लेकिन हम आंखों के कारण देखते हैं। जी हाँ, तो आँख देख तो से रहे हैं हम आंख के कारण, जी लेकिन सूर्य के बिना हम देख नहीं सकेंगे। नहीं हाँ, नहीं तो यही बात है कि ये जो है सारे एक्सपीरियंसेस हमको हो रहे हैं, उसके पीछे चैतन्य आत्मा विद्यमान है, उसके कॉन्शियसनेस के कारण सारे एक्सपीरियंस हो रहे हैं, और वो नहीं होगा तो नहीं होगा। अच्छा एवरी सभी एक्सपीरियंस हो रहे हैं, जी वो बिकॉज ऑफ द आत्मन बिहाइंड इट। इट इज लाइक सन, हाँ एंड येट सन जो है उसको कुछ नहीं होता, जी वो तो विटनेस जैसा है। उसी प्रकार ये आत्मा भी जो है ये विटनेस जैसा है, उसको कुछ नहीं होता, बट थ्रू आत्मन वी आर हैविंग ऑल द एक्सपीरियंस। बट वी नीड आल्सो सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स के बिना नहीं होगा, कैसे होगा? नहीं होगा, ठीक है। My second question is in Shloka 507. Now in 507 it says, I neither do nor make others do any action. I neither enjoy nor make others enjoy. I neither see nor make others see. I am that self-effulgent, transcendent Atman. So my question is that how jivas are able to do work without any force behind them? Means सेम थिंग एज सन, वही तो हो हाँ गया। अच्छा ठीक ठीक ठीक। हाँ। अच्छा मेरा थर्ड प्रश्न है इन श्लोका 521 एक सेकेंड। हाँ 521 the श्लोक is the universe is unbroken. अच्छा 521 the universe is an unbroken series of perceptions of Brahman. Hence it is in all respects nothing but Brahman. See this with the eye of illumination and a serene mind under all circumstances. Is one who has eyes ever found to see all around anything else but forms? Similarly, what is there except Brahman to engage the intellect of a man of realization? So my question is that in Shloka 521, the universe is unbroken series of perceptions of Brahman. But for an ordinary soul, it seems to be true. How this can be explained? No, ऐसा है, ये तो we have already discussed this. You see, name and form जो है वो हम ordinary person experiences the world through name and form. बट अगर ब्रह्म नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, ये अभी हमने डिस्कस कर लिया, और कुछ नहीं है, सेम थिंग। अच्छा ठीक, प्रणाम दिलीप भाई आ जाओ। हाँ जी महाराज जी प्रणाम। महाराज जी मेरा पहला क्वेश्चन है श्लोक 479। In this श्लोक it is written his own reasoning. What are the reasons? ये 479 में लिखा है realizing at a blessed moment the supreme truth through the above instructions of the Guru,
the authority of the scriptures and his own reasoning. हाँ, तो ये authority of the scriptures and हाँ। his own reasoning. हाँ, ये तीन चीजें के बाद द्वारा श्रुति, स्मृति और युक्ति, जी, ये तीन के माध्यम से उसको ट्रांसलेशन किया है, उसमें उन्होंने ये किया और रीजन। तो किसी भी चीज को हम जब समझते हैं, हाँ, अब आप बातचीत हो रही है तो अब जी। क्या है कि कुछ चीज हम सुन रहे हैं, हाँ, और कुछ जो है हमने शास्त्र से बताया गया है, जी, श्रुति यानी शास्त्र से हम चीजें कुछ समझते हैं, हाँ, उसके बाद में हमारा अनुभव होता है और हम हाँ, विचार करते हैं। तो जी, माई योर रीजन मीन्स तुम जब विचार करके किसी चीज को समझने की कोशिश कर रहे हो ना, अभी जो हाँ, बात कर रहे हैं हम लोग, और जी, अभी दिलीप भाई के विचार हो रहे हैं, दिलीप भाई की हाँ, युक्ति हो रही है, विचार के द्वारा दिलीप भाई समझ रहे हैं, वही हुआ श्रुति युक्ति। That's all। अच्छा, हाँ, हाँ। और ये और 3 है ना, तीसरा क्या दिलीप हुआ? श्रुति, दिलीप भाई ओन रीजन, उसमें देखो ओके, क्या क्या लिखा है, गुरु के वाक्य, श्रुति और युक्ति। नहीं, इसमें कुछ नहीं, इन्होंने लिखा है स्क्रिप्चर्स एंड इज ऑन रीजनिंग with the sense quieted and the mind concentrated, the disciple become immovable in form and perfectly established in the Atman. तो तुम्हारा जो क्वेश्चन है वो तुम्हारे रीजनिंग के संबंध में है ना? हाँ, yes, reasoning, right. तो मैंने यही बता दिया कि तुम दिलीप भाई का रीजन, हाँ, ये आपने दिलीप भाई ने ये पढ़ा और पढ़ हाँ, के दिलीप भाई रीजन कर रहे हैं, बराबर, जी, तो ये भी जो है वो चीज को समझने के लिए इंडिविजुअल का रीजनिंग इम्पोर्टेंट है, यही बात है। okay, right, जी महाराज जी. Now, my second question on the same page number 179, slok number 482. Here it is written, Maharaj ji, is this state of mind remains for a longer time? ये यहाँ पे इन्होंने बताया है, the majesty of the ocean of supreme Brahman, the replete with the swell on the nectar like bliss of the self, is very impossible to express in speech, nor can it be conceived by the mind in an infinite small fraction of which my mind melted like a hailstorm, getting merged in the ocean, and is now satisfied with that essence of bliss. So this essence of bliss which I have acquired, it lives a long or for a short time. देखो शुरू में एक मिनट के लिए रहता है, चला जाता है जी, उसके बाद में धीरे धीरे प्रैक्टिस करके बार बार करते 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 उसके बाद में वो परमानेंट होता है, स्थायी हो जाता है। जैसे एक वो क्या कहते हैं, एक ओला जब पानी में गिर जाता है, समुद्र में गिरता है, तो ओला समुद्र के साथ एक हो जाता है। जी, उसी प्रकार से जब ब्रह्म का साक्षात्कार होता है तो क्षण भर के लिए होता है, उसके बाद में ब्रह्म के साथ हम एक हो जाते हैं। बराबर, लाइक द सॉल्ट डॉल महाराज जी, जो कथामृत में ठाकुर बोलते हैं। हाँ, सॉल्ट डॉल ठाकुर, यहाँ पे ओले की बात हो रही है। मतलब वी कैन से इट इज सिमिलर ना? हाँ, सिमिलर, यस जी महाराज जी। और आगे ये लिखा है, आफ्टर रिटर्न टू द नॉर्मल प्लेन ऑफ कॉन्शियसनेस, देन इट डजंट रिमेन फॉर अ लॉन्गर टाइम, इट मींस। हाँ, वो तो मैंने कहा ना कि भाई प्रैक्टिस रिपीटेड, बार बार प्रैक्टिस करोगे, बार बार एक बार ध्यान हुआ तो 2 मिनट के लिए बड़ा अच्छा लगा, फिर चला गया, फिर 7 दिन के बाद में फिर किया तो 5 मिनट तक रहा, फिर चला गया, अच्छा, फिर 7 दिन के बाद में फिर 10 दिन रहा। अच्छा, धीरे धीरे की प्रैक्टिस करना कर दिया, नहीं तो स्थायी नहीं रहता है। वेरी इंपॉर्टेंट जी भाई, राइट महाराज जी। पेज नंबर 494, श्लोक नंबर 184. Here in this slok, Maharaj ji, this slok, as I understand, says once you got realization, you are in utopia, and you started saying you are everything. So how one can be superhuman than a guru who realized your enlightenment?
नहीं, ये क्या समझ में नहीं आया क्योंकि हाँ, ये क्वेश्चन आपका समझ में नहीं आया। जी महाराज जी, मैं ये बताता हूँ, एक सेकंड, मेरा क्वेश्चन। जी हमारे बाकी क्वेश्चन जो है ना, सबके सब में प्रॉब्लम है। हाँ महाराज जी, मैं ये बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन मेरा वन, हाँ यहाँ लिखा है, मैं नरकासुर का नाश करने वाला नारायण हूँ, मैं त्रिपुरासुर का नाश करने वाला शिव हूँ, मैं अंतर्यामी पुरुष हूँ, मैं ईश्वर हूँ, मैं अखंड बौद्ध स्वरूप हूँ, मैं सबका साक्षी हूँ, मेरा कोई भी शासक नहीं, और मैं अहंता ममता से रहित हूँ। ये हिंदी ट्रांसलेशन है। अच्छा, अब प्रश्न हाँ क्या है आपका? जी महाराज जी, ये मेरा प्रश्न ये है कि जब मेरे को रियलाइजेशन हो जाता है तो आई बिकम सुपरमैन देन द गुरु हु हैज मेड मी टू रियलाइज द गॉड। नहीं 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 नहीं, गुरु भी गुरु भी सुपरमैन हो जाते हैं, तुम सुपरमैन हो जाते हो ना, संसार के सभी लोग उसके लिए सुपरमैन हो जाते हैं। सभी जी कुछ सब कुछ होता है। मैं जो है, मैं शिव हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। ये हाँ संसार के सभी प्राणी भी ब्रह्म है, संसार के सब प्राणी भी शिव है। ये ऐसा एक्सपीरियंस होता है। जी बरा नाउ श्लोक नंबर 499, पेज नंबर 186। I am beyond contamination like the sky. I am distinct from things illumined like the sun. I am always motionless like the mountain. I am limitless like the ocean. Maharaj ji, it is a hallucination or it is a self-realization? Self-realization. I see. जी जी, इतने पढ़ के क्या करें? अच्छा जी महाराज जी, माय सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन, श्लोक नंबर 501। ये इसमें महाराज जी लिखा है, once a sadhak is self illumined, then why he do all bad कर्म्स and how will he realize that he has done good bad कर्म and experiences fruits? तो कहाँ लिखा है ये? आपने कोई कहीं तो लिखा नहीं है किताब में बैठ कर्म के बाद। नहीं, मैं बता, ये श्लोक नंबर 501, it is the upadhi, superimposed attribute that comes, and it is that alone which goes, that again performs actions and experiences their fruits, that alone decay and dies, where I ever remain firm like the Kulu mountain. Yes. तो यहाँ पे तो अच्छा बुरा सीन की बात कहाँ लिखी हुई है? नहीं तो फिर इसका क्या मीनिंग होगा? That alone goes, that नहीं, वहाँ केवल यही लिखा हुआ है कि मैं जो खाता पीता हूँ, बोलता हूँ, सब कुछ करता हूँ, ये सब उपाधियों के कारण हो रहा है, यानी सुपर इम्पोजिशन, यानी शरीर मन के द्वारा ये सब चीजें हो रही है। मैं आत्मा हूँ, मैं कुछ नहीं करता। तो यहाँ पे वो पाप पुण्य की बात कहाँ आ रही है? नहीं तो ये कौन से फ्रूट्स को रियलाइज कर रहे हैं महाराज जी? नहीं, वो तो क्या है कि ये जो फ्रूट्स जो है, वो कहते हैं मैंने पूर्व जन्म में कुछ पाप पुण्य किए होंगे तो उसका फल मेरे शरीर में निकल रहा है, मेरे में नहीं हो रहा है, मैं तो आत्मा हूँ जी। तो ये तुम कहाँ से ले आए पाप पुण्य इत्यादि? तो श्लोक में तो लिखा ही नहीं है कुछ भी। एक मिनट महाराज जी, श्लोक में नहीं लिखा है। 500। उपाधि देह मन आदि में अहंता आती है और वही जाती है। उपाधि ही भले बुरे कर्म करती है और वही उसके पुण्य पाप रूपी फलों को भोगती है। वही वृद्ध होती और वही मरती है। इन सब के बीच में मैं आत्मस्वरूप पर्वत के समान अचल अटल स्थित रहता हूँ। ये हिंदी वर्णन है इसका। हाँ, तो ठीक तो हो गई। अब इसमें अब तुम अगर उपाधि को लेके झगड़ा करोगे तो क्या करेंगे हम? अरे आत्मा तो उसने कहा ना, अटल अमर सुमेरु सब पर्वत के समान में
नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूँ, उसका रियलाइजेशन हो गया। जी। और ये पर दिलीप उसके भाई अभी उपाधि पाप को लेके ही रो रहे हैं। नहीं, पर उसके बाद भी ये आती है ना हमारे अरे कहाँ कर्म में। आती, वो तो उपाधि में आ रही है। उपाधि में जो अच्छा, होगा पूर्व जन्म के संस्कार के कारण होगा, ये भी क्लियरली लिखा हुआ। ओके, हाँ जी महाराज जी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 506, श्लोक नंबर 506। महाराज जी, इसके नोट नंबर 3 में लिखा है अनकॉन्सेंट्रेटेड विद द एक्टिविटीज ऑफ द बुद्धि। महाराज जी, हाउ a sadhak remains unconcerned with the activities of the buddhi? वो साधक नहीं, वो सिद्ध हो जाता है। वो सिद्ध होता है, वो जानता है कि मैं तो आत्मा हूँ, बुद्धि चाहे कुछ भी करे, इधर उधर जाए, क्या फर्क पड़ता है। वो साधक खाना खाता है कि नहीं खाता है, हाँ श्री राम के साथ खाना खाते थे कि नहीं खाते थे, जी बातचीत करते जी थे कि नहीं करते थे। जी। लेकिन वो सब आते थे कि माँ जगदम्बा सब कर रही है, मैं नहीं कर रहा हूँ। Oh, हाँ। तो So, फिर Maharaj ji, once there is a realization, self-realization, then buddhi goes out. नहीं, बुद्धि जो है वो अपना काम करती रहेगी। अच्छा, बुद्धि रहेगी फिर भी। सेल्फ रियलाइजेशन बाद भी शरीर तो रहेगा, खाना खाएगा। जी, ओके, राइट जी महाराज जी। फिर क्वेश्चन नंबर, श्लोक नंबर 513। 513 में लिखा है इफ इन द इवनिंग I the Atman is there, if in everything I the Atman is there, then so in all earthquakes, typhoon, floods and tusmani and in all other destroying things he is there. How an eternal, pure, unmoved and absolute Atman can do the destructions and in bad deeds? Slok 540। कहाँ है, क्या लिखा, ओरिजिनल ओरिजिनल पढ़ो ना। हाँ, मैं ओरिजिनल पढ़ रहा हूँ महाराज। सुनामी कहाँ से आ गई यहाँ पे? Maharaji, I am verily that Brahman, the one without a second, which is the support of all, which illumines all things, which has infinite forms, is omnipresent, devoid of all multiplicity, eternal, pure, unmoved, and absolute. हाँ, हाँ, नीचे लिखा है being the one। हाँ जी महाराज जी। तो वो एब्सोल्यूट है, वो तो हो गया। अब वहाँ सुनामी तो आई नहीं तुम्हारे श्लोक में, कहीं सुनामी तुमने कहाँ से लगा दी सुनामी? अरे मैं आत्मा हूँ, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव हूँ जी। हाँ, ये कहाँ कहाँ से उल्टा पुल्टा लगा रहे हो, संसार की बात क्यों ला रहे हो बीच में? महाराज नहीं मैं बोलूं? नहीं महाराज जी, ये मेरा ये कहना है कि व्हेन आई एम एवरीथिंग, तो फिर ये सब कैसे आती है? हाउ दिस आर कमिंग? दैट इज माय क्वेश्चन। कमिंग गोइंग वो प्रकृति के कारण होती है। Yeah, how an eternal, pure, unmoved and absolute Atman can do the destructions in and doing the bad deeds? ना, वो तो कुछ वो आत्मा करता ही नहीं है। हाँ, यही तो है, आत्मा करता नहीं, भोगता भी तो वो नहीं। तो प्रकृति करती है। जी जी महाराज। महाराज जी, ट्रूथ ये 514 में लिखा हुआ है, सेकंड क्लोज, may the translated in existence, this line sets for the Sarvarupa Lakshana or essential characteristics of the Brahman as distinct from its Tats Lakshana or indirect attributes, the projection, manifestation and dissolution of the universe. ये इसका मीनिंग महाराज जी। ये जो है ये स्वरूप प्रोजेक्शन, लक्षण ये क्वेश्चन आता है। ये ना, ये स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण की बात कर रहे हैं। हाँ, ये तो ये ब्रह्म यहाँ को पे समझने, सुनो, ब्रह्म को समझाने के लिए कहते हैं कि हाँ ब्रह्म जो है वो सच्चिदानंद है, जी सच्चित आनंद, ये उसके हाँ स्वरूप लक्षण है। जी ये हमेशा सच्चित आनंद है। जी। और उसके ऊपर तुमने क्या कर दिया, वो जगत की सृष्टि करता है, जगत को का पालन करता है, उसके बाद जगत का संहार करता है। हाँ, ये
Yes. ईश्वर जो है जगत का सृष्टि स्थिति प्रलय करता है, ये हाँ। वो ईश्वर बन के यह सब करता है। तो ये जी। हुआ तटस्थ लक्षण। अच्छा। हाँ, वो तटस्थ लक्षण हुआ। अब आप बोलेंगे कि वो जो अगर ब्रह्म है तो फिर संहार क्यों करता है? कार्य हाँ। सृष्टि करेगा तो संहार नहीं करेगा क्या? ईश्वर ईश्वर जो है वो जगत की सृष्टि भी करता है, संहार भी करता है। तो वो जी। बिल्कुल अलग चीज हो गई। जो ब्रह्म हाँ। है वो सच्चिदानंद स्वरूप है, वो कुछ नहीं करता। ये ब्रह्म वो कुछ नहीं करता है, पर ईश्वर जो है वो करता है। तो ईश्वर और हाँ ब्रह्म में फर्क कहाँ आया? हाँ ईश्वर। हाँ हाँ हाँ। जी। और तुम दोनों महाराज, को मिला रहे हो तो तुम मिलाओगे दोनों तो कैसे काम चलेगा? ओके, राइट जी महाराज जी। अच्छा, श्लोक नंबर 519। नाउ इन दिस श्लोक व्हाट इज सेड फॉर गुरु एंड व्हाट वी से इन हिंदी, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, गुरु की बलियारी गोविंद जो बताए आर वन एंड द सेम थिंग। नहीं नहीं, नो, दे आर वेरी डिफरेंट, बिल्कुल अलग है वो। क्या देखिए मिला रहे हो ये दोनों को? नहीं, हाँ, तो इसीलिए मैंने पूछा। ये अरे 500 सैकड़ों गुरु के सैकड़ों श्लोक मिल जाएंगे, तुम मिलाते हो क्या नहीं, एक? ये लिखा है सैल्यूटेशन टू दी ओ प्रिंस ऑफ टीचर्स, thou unnamable greatness that art the same and dost manifest thyself as this universe, thee I salute। हाँ, तो हाँ। गुरु को उन्होंने कई प्रकार से वर्णन किया। जी हाँ, जी। और तुम ओके। चाहो तो तुम दूसरे अपना बना लो, तो तुम्हारे कितने श्लोक हो बना लो। बलिहारी गुरु आपकी, क्यों मिलाते, क्यों? अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग रखो। अच्छा, यानी किसी भी तरह, यानी किसी ये इस नाम से हम अरे गुरु के प्रणाम करेंगे? हाँ, तो वो गुरु को प्रणाम करने के लिए ये किया किसी ने। अच्छा जी महाराज जी। दूसरे ने कुछ जी। किया, दोनों को मिलाते क्यों, प्रश्न क्यों बनाते हो? अच्छा, राइट जी महाराज जी। 500 श्लोक नंबर 525। महाराज जी, this श्लोक has distinguished dualistic conceptions and try to explain Advait is better or superior. Am I correct? Here, No, that no. is the meaning. That is here. What is the meaning of are like managing castles in the air? नहीं, पूरा पढ़ोगे तो समझ में आएगा। जी, ये बता रहा हूं मैं। Dualistic conceptions in the Atman, the infinite knowledge, the absolute, are like imagining castles in the air. Therefore, always identify thyself with the bliss absolute, the one without a second, and thereby attaining a supreme peace. Remain quiet. जी। हाँ, तो ये यहाँ पे अद्वैत की बात कर रहे हैं जी। हाँ। कि सदा अपने सच्चिदानंद स्वरूप आनंद आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित होते हुए रहो। बाकी जब बातें हैं ये सब जो हैं वो आकाश में महल बनाने जैसी फालतू बातें हैं। उसका कोई अस्तित्व नहीं है, केवल ब्रह्म का अस्तित्व है, ये बात कही गई। तो ये जो ड्यूअलिस्टिक कंसेप्शंस है, दे आर जस्ट लाइक कैसल्स इन द एयर। हाँ, वेदांत अद्वैत वेदांत के अनुसार उसको वो स्वीकार नहीं करते। ओके, राइट। एंड महाराज जी, माय लास्ट क्वेश्चन, श्लोक नंबर 531, and does not depend upon either place or time or internal purity. Here, what is the meaning of internal purity? Why internal purity is not necessary? इंटरनल प्योरिटी नहीं है, इटर्नल प्योरिटी। पढ़ो ठीक से। नहीं महाराज, एक मिनट महाराज, मैं पढ़ रहा हूँ। So this Atman, which is an eternal variety, manifests itself if itself as soon as the right means of knowledge is present and does not depend upon either place or time or internal purity है महाराज। अच्छा, ये जो आत्मा है जब मैनिफेस्ट होती है तो हाँ। वो देश काल और किसी के व्यक्ति के शुद्धि के ऊपर निर्भर नहीं करती, वो तो सदा अचानक मैनिफेस्ट हो जाती है, ये बात कह रहे हैं। जी, ये देश काल और समय से परे हो जाती है। हाँ, ओके, बस महाराज जी, इतना। प्रणाम। अच्छा भाई, थैंक यू।
प्रणाम महाराज। अच्छा, अब कौन आया? अब आया नेक्स्ट आया सतीश। सतीश भी। प्रणाम महाराज। हाँ भाई, तुम्हारे 2 क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है। क्वेश्चन है महाराज, ज्यादा नहीं महाराज। इस फर्स्ट बार तुमने क्वेश्चन ज्यादा लक्ष्य नहीं किए। हाँ। 5 and 4 में है, Brahman is beyond the range of consciousness. Brahman is beyond the range of consciousness. महाराज, what does it mean by consciousness? तो देखो देखो हाँ जी। देखो, ऐसा है कि वो कॉन्शियसनेस 2 प्रकार की कॉन्शियसनेस है, उसको तुम मिक्स मत करना। उसका अच्छा। स्वरूप होता है कॉन्शियसनेस। द मीनिंग इज डिफिकल्ट। द मीनिंग है ना, हियर द मीनिंग ऑफ कॉन्शियसनेस इज डिफरेंट फ्रॉम मीनिंग ऑफ ब्रह्मन जी महाराज। और आत्मन। तो वो तो प्योर कॉन्शियसनेस होती है। जी जी जी। यहाँ पर कहते हैं कॉन्शियसनेस यानी चैतन्य अवस्था, मानसिक अवस्था। राइट राइट महाराज, राइट। अब तुम पढ़ो, उसको समझ में आ जाए। ठीक ठीक ठीक, समझ गया महाराज। ये लोअर कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं। हाँ जी 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 महाराज, ये तो आपने बता दिया। सेकंड क्वेश्चन, ठीक स्वरूप है। लक्षण एंड और स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण होगा। जी ठीक। जी 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 महाराज, 2 ही क्वेश्चन थे महाराज। अच्छा, सुबीर मुजुमदार। हाँ, प्रणाम महाराज जी। हाँ, महाराज, दो कॉन्शियसनेस क्या है? दूसरा क्वेश्चन वो तटस्थ लक्षण और स्वरूप लक्षण। महाराज, दो कॉन्शियसनेस वो क्या बोल रहे हैं आप? नहीं नहीं, कॉन्शियसनेस ऐसा है ना, एक तो है कि सब ब्रह्म को कहते हैं कॉन्शियसनेस, प्योर चैतन्य हाँ हाँ कॉन्शियसनेस। हाँ। और दूसरा हम जड़ और चेतन की बात कहते हैं ना। अच्छा, चेतना। हाँ हाँ हाँ, तो टेबल जो है वो अनकॉन्शियस है हाँ। और आई एम कॉन्शियस। अच्छा अच्छा। तो मेरे में कॉन्शियसनेस है। हाँ। तो ये एक कॉन्शियसनेस। चेतना और एक चैतन्य। हाँ 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 हाँ, ये ठीक है, ओके। ओके। हाँ महाराज जी, पहला भाई, सवाल हाँ। महाराज, हाँ, फ्रॉम चैतन्य लोअर कॉन्शियसनेस होता है, चैतन्य होता है, दोनों में फर्क क्या है महाराज? चेतन और चैतन्य में हो गया। चेतन और चैतन्य में क्या फर्क होगा? हो गया ना। हाँ जी, चेतन लोअर कॉन्शियसनेस और चैतन्य जो ब्राह्मण। बहुत फर्क है। हाँ हाँ हाँ। ठीक ठीक महाराज। महाराज, पहला सवाल है श्लोक 503 से, और उसके फुट नोट में नीचे लिखा है, कोट किया है बृहदारण्यक उपनिषद से, इन द स्टेट ऑफ प्रोफाउंड स्लीप ए मैन बिकम्स अनटच्ड बाय मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, फॉर ही इज बियॉन्ड ऑल एफ्लिक्शंस ऑफ द हार्ट। ये तो मैं समझ गया। नाउ माय क्वेश्चन इज, कैन वी देन अज्यूम दैट देयर आर मेरिट्स एंड डिमेरिट्स in the swapna state, and if it is so, why? तो 3 स्टेट होते हैं। ये है तो वाली कमेंट है। के, तुम्हारा कमेंट के ऊपर कमेंट हो रहा है। don't go into that sort of a habit. नहीं, लेकिन The सुषुप्ति comment को is being, footnote is being given to explain the shloka. जी, But if you want to then footnote के ऊपर footnote लगाओगे तो कैसे काम चलेगा? नहीं, मैं सवाल उठा रहा हूँ महाराज। नहीं, उसमें ऐसा है कि कमेंट don't go but merely as illustration. It is only an illustration. फिर से पढ़ो उसको। It is only an illustration. अच्छा, Read it again. नहीं, मैं समझ गया। मतलब हमें उसके आगे नहीं सोचना। दैट इज हाँ ओके। हाँ, इलस्ट्रेशन को इलस्ट्रेट करने को प्रकरण, इलस्ट्रेशन को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो तुमको समझाने के लिए कहा है। ओके ओके, हाँ। ठीक है। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी इसके लिए। आई मस्ट नॉट थिंक बियॉन्ड व्हाट इज बीइंग इलस्ट्रेटेड, करेक्ट? नहीं तो वो go into illustrations, that is not it. हाँ, फिर वो assumptions आ जाती हैं। ठीक है। सुनो, ऐसा है कि कहा है कि जैसे एक सांप है, तो कहना है कि वो एक ब्रह्म जो है, ये जगत जो है वो रज्जु में सर्प की समान है ना जी रस्सी के अंदर सांप दिखाई दे रहा है, इस प्रकार का है। जी ये बोलते हैं ना। जी महाराज। तब बोलते हैं कि वो रस्सी का सांप का सिर क्या है, उसका पैर क्या है। तब तो मुश्किल हो जाएगा। अरे बाबा, ये नहीं है, दैट इज नॉट द हाँ, पॉइंट।
Got it. वो Got it. तो सांप एग्जाम्पल है। बनाया तो वो सांप का सिर और पैर के ऊपर करना, दैट इज नॉट द पॉइंट, दैट विल बी द डिफिकल्ट। जी महाराज, मेरा दूसरा सवाल महाराज वो तटस्थ स्वरूप लक्षण पे था, तो वो हाँ। तो आपने एक्सप्लेन कर दिया है। और ऐसा हुआ कि अगले दिन मैं एक मैगजीन आती है संबित, जो हाँ। शारदा मिशन से आती है, तो उसमें एडिटोरियल में ही मैंने देखा तटस्थ और स्वरूप लक्षण के बारे में लिखा, और उन्होंने उसमें एग्जाम्पल दिया स्वरूप और तटस्थ लक्षण समझाने के लिए। उसमें उन्होंने यूं कहा कि आप अगर एक समुद्र के तट पे खड़े हो और आप उसके आकार देख रहे हो, वेव्स देख रहे हो, तमाम चीजें देख रहे हो, तो वो तटस्थ लक्षणा की तरह है। और अगर आप पानी में चले जाते हो और पानी को फील करते हो, तो वो उसका स्वरूप लक्षण है, क्योंकि फिर आप जानते हो एक्चुअल चीज क्या है। तट पे खड़े रह के देखना और फील करना दो अलग चीज है। जैसे दूध को दूर से देखना, उसका रंग देखना, धवल देखना, और दूध को पी के उसको उससे एक हो जाना और बल्ब आ जाना, वो उसका स्वरूप लक्षण। तो वहां पे इस प्रकार से समझाया गया महाराज। अप्लाइड एक्सप्लेनेशन किया, लेकिन ठीक है, चलेगा, कोई बात नहीं, गुड। ठीक है। तो तीसरा सवाल महाराज, इन दिस होल सेक्शन द डिसाइपल इज स्पीकिंग ऑफ द आत्मन और ग्लोरीफाइंग ब्रह्मन। नाउ माय क्वेश्चन इज टू अंडरस्टैंड, दैट्स ऑल, इट इज नॉट, आई एम नॉट, मतलब दीज, उससे मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। Why are there so many repetitions, words like one without a second, changeless, eternal, self-effulgent? तो इतने सारे श्लोक इस सेक्शन में हैं जो कि इस चीज को बार बार दोहरा रहे हैं। तो मेरा सवाल ये है कि इसमें ये रिपीटिशन का कारण क्या है? There must be a reason. समझाने के लिए। अब वो ये ब्रह्म को आप, सबसे डिफिकल्ट चीज है ब्रह्म को समझना, उसी को दिमाग में बिठाने के और लिए। इसके लिए 10 बार 100 बार अलग 10 अलग प्रकार बार, से 1000 ब्रह्म को बार। समझाने का प्रयत्न कर रहा है। किसी तरह समझो, और फिर भी नहीं समझते ना। हाँ हाँ, हाँ, ठाकुर भी तो किया करते थे। हाँ, जैसे कथामृत में भी ठाकुर ने बार बार कई चीजें, ठाकुर बार बार कहते वो थे। कहते हैं। वही पर्पस है। हाँ, और किसी ने कहा कि रिपीटेशन निकाल दो, ठाकुर कहा था ना। जी जी। तो उनका नहीं निकलेगा नहीं, मास्टर महाशय कहा था कि रिपीटेशन है, नहीं हृदय महाराज, हृदय। हाँ, हृदय बोला था। हाँ, हृदय बोला था। बार बार मामा वही चीज क्यों आप बोलते रहते हैं? तो बोले तोर की शाला, আমি বলবো 1000 বার বলবো। ये तो और मेरा 10 बार 100 बार उसी चीज को सुनना पड़ता है, अलग अलग समझता तो भी नहीं हाँ, समझता है। हाँ, मेरे बिना उसके होता है। महाराज जी, एक चौथा सवाल है जो हाँ। मैंने अपने आपको भेजा नहीं था, लेकिन मेरे को बाद में आया कि इसमें नित्य अनित्य की बात जरूर करी है, और कथामृत में भी हम नित्य अनित्य की बात पढ़ते हैं। तो वहां ठाकुर ने कहा था कि अनित्य को डिस्कार्ड करो बाय माइंड थ्रू विचार, तो अनित्य को डिस्कार्ड करो। तो मैं ये सवाल करना चाहता हूँ, हाउ टू सी द फैमिली मेंबर्स एज अनित्य बाय विचार, क्योंकि ये फैमिली मेंबर्स है, उनको हम अनित्य कैसे बना दें? नहीं, वो आपने फैमिली मेंबर्स करके आप उसके साथ आसक्त हो रहे हो, लेकिन करेक्ट महाराज, एग्जैक्टली, है तो शरीर ही है। हाँ, ये आज रहेंगे, कल नहीं रहेंगे जी, मर जाएंगे महाराज वो। और ठाकुर का वो है ना, वो किसान, बुद्धिमान किसान, वो ज्ञानी किसान का है ना, उसका हारू मर गया। और सपने में ठाकुर कहानी बोल रहे थे ना कि बूढ़ी उम्र में एक आदमी, उसको बच्चा हुआ। हाँ 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 हाँ, तो उसने मर गया। उसकी माँ रो रही थी, ये अब किसान रो नहीं रहा था, और किसान ठीक था। ये देखो, मैं वो तुम्हारे एक के लिए रोऊं, या मेरे साथ जो है वो स्वप्न में देखे उसके लिए रोऊं? ये विचार हुआ। तो विचार अपने पुत्र के लिए ही तो हुआ। तो पुत्र हो, परिवार के लोग हैं, वे भी अनित्य हैं, वो तो मरने वाले हैं। जी जी। वे शरीर के देह मन पंचेंद्रिय से, पंचभूतों से बने हुए हैं, तो उसका क्या लेना देना है? वो तो अच्छा ही है, निरंतर सामने रहे तो निरंतर सोचते रहो।
राइट राइट, ठीक है महाराज, दैट्स ऑल महाराज, प्रणाम महाराज। तो महाराज जी हमने अपने परिवार को कोसना चाहिए क्या? नहीं, कुछ तो तुम्हारा तो परिवार है ही कहाँ। नहीं महाराज मैं नहीं। एक बात बताऊं, जी। परिवार में ही भगवान देखना है, परिवार में ही ब्रह्म देखना है। अरे वाह, अरे ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता वो है तो ठीक परिवार है। क्यों में नहीं ब्रह्म पॉसिबल देखना। हो सकता है? उसी को सेवा करने का, उनका सेवा करने का। हाँ, वो तो ठाकुर ने किया ही ना, ये तो किया ही हाँ, ठाकुर ने। यही सबसे अच्छी बात कंटिन्यूअस है। प्रैक्टिस, हाँ कंटिन्यूअस अब वो प्रैक्टिस तो क्या करना। है कि जो देह जो है वो और अनित्य अच्छे है, से सेवा करना है। परिवर्तित है, लेकिन उसके अंदर भगवान तो सब में विद्यमान है। यही बात है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि भगवान देखते हैं ना, तो फिर वो उसमें देह मन प्राण भी जो है बढ़िया हो जाता है, उसी के अंदर आसक्ति हो जाती है। नहीं महाराज, उसमें आत्मिक रिलेशन रखना है, मतलब आत्मा का ये रिलेशन। कर सको तो बहुत ही अच्छा है, ये तो बढ़िया है। अच्छा कुंडू। Manoj, Pranam Maharaj. हाँ, Manoj, first question is, the feeling of supreme bliss is described in terms intelligible to us. But question is, who enjoys the bliss in samadhi? The Jivatma gets merged in Paramatma. Is it possible to enjoy bliss at that time? वो who enjoys bliss in निद्रा? निद्रा में कौन एंजॉय करता है ब्लिस? बोलो। हाँ, निद्रा में आत्मा। निद्रा में कोई अनिद्रा, करता है तो महाराज जी हाँ, वो तो नहीं, वो तो मन करता है जब हम उठते हैं तब। नहीं 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 नहीं, मन तो सो रहा है, मन में तो कुछ नहीं होता है, एकदम गहरी निद्रा, हाँ, स्वप्न भी नहीं है, गहरी निद्रा सुषुप्ति में, सपने बट नहीं है, तो आत्मा कौन ही। एंजॉय? उसके बाद में उठ के कहते हैं कि बहुत अच्छा नींद आया, खूब सुख के सोयागा। वो जी। सुख का एक्सपीरियंस तो हुआ, हाँ। ये किससे आत्मा हुआ? महाराज जी आत्मा तो खुद ही ब्लिस है, सच्चित आनंद बोलते हैं ना, तो नहीं आत्मा नहीं, तो खुद ही ब्लिस है। इनके प्रश्न के कॉन्टेक्स्ट में आपको कहना पड़ेगा। हाँ 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 हाँ, ठीक। हाँ। So यानी that means it is only possible to describe it once you come down one step. Jai said the disciple is able to speak only when he came down to the ordinary sense plane. So नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ महाराज, मतलब डिफरेंट एग्जांपल्स तो आते रहते हैं कि नून की पुतली उसमें चले गए, इधर पे हेल स्टॉर्म जो ओले जो है वो गिर गए और गल गया, पिघल गया। सिमिलरली ये भी बंदा जब समाधि में चले गए तब उसके सामने दुनिया गायब हो गया, सृष्टि गायब हो गया टोटल, एंड ही केम डाउन, ही इज टेलिंग सो दैट listen. हाँ First of महाराज, all, you see, first of all, decide the issue of bliss. That is one हाँ, question. First of all, decide the issue of bliss. So you are asking in the bliss in samadhi, what happens? It is just like Atma sleep, deep sleep. हाँ, Samadhi also, mind may not be there, but the Atman is there. It is conscious with Atman with consciousness. In samadhi, deep sleep, Atman without consciousness. That is the difference. हाँ, तो वो there is a, तुम्हें जो बोल रहे हो कि वो रहता है, अब वो नींद के बाद में हम क्यों कहते हैं कि मैं अच्छी तरह सोया था, I had a deep sleep, good sleep, very I had enjoyed, ये उसको बोलते हैं, शास्त्र में बोलते हैं प्रत्यभिज्ञा. It is not memory. मेमोरी के बदले दूसरा वर्ड यूज करते हैं प्रत्यभिज्ञा, as if we are remembering. Similarly in samadhi, you great bliss. जी। तो वो भी प्रत्यभिज्ञा के बल्कि वो तो उसमें तो उस समय भी at that time also intellect is not there, but a person becomes one with bliss. Gets merged in bliss, and now he comes down and then he starts speaking. Okay, ठीक तो महाराज। महाराज जी हम ये कह सकते हैं कि इसका कोई
जिस प्रकार से पानी का कोई स्वाद नहीं होता है उससे, और हम क्या एक्सप्रेस करेंगे उसी प्रकार से हम ब्लिस को भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते जब रात को सो गए और अच्छी अरे नींद आ गई। बढ़िया, वो रोज सोने की इच्छा होती है ना, सोऊंगा, अच्छी नींद आना चाहिए मेरे को। हाँ जी जी। तो वो हम्म पानी का तो स्वाद नहीं है, लेकिन नींद का स्वाद है। हम्म हाँ, ऐसा मत जी कहो कि नहीं है, नींद का स्वाद है। ओके। बट नहीं, हाँ, नींद का महाराज जी, नींद का स्वाद है ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन मुझे अच्छी नींद आई, हाउ कैन वी एक्सप्लेन इन वर्ड्स? बस आई, इट्स अ फीलिंग, इट्स अ फीलिंग। नहीं नहीं, सुबह सो के उठ के बोलते हो ना कि है अच्छी नींद आई, हाँ तो फिर वो कंफ्यूज क्यों कर रहे हो? अच्छा बट उस टाइम में मतलब यू आर नॉट स्पीकिंग फ्रॉम मेमोरी ऐसा, क्योंकि उस टाइम में तो आप अज्ञान थे। हाँ And now you are telling because that state was there and yourself was conscious of that self. प्रत्यभिज्ञा जो है महाराज, एक बार दोबारा बताइए। मतलब प्रतिभिज्ञा है या प्रत्यय अभिज्ञा? प्रत्यभिज्ञा। प्रत्यभिज्ञा। प्रत्यय त आधा त और य, प्रत्यय, प्रत्यय उसके अभिज्ञा। बाद विज्ञा। हाँ वही कह रहा हूँ, प्रत्यय अभिज्ञा। प्रत्यभिज्ञा, अभिज्ञा नहीं, प्रत्याभिज्ञा नहीं, प्रत्यभिज्ञा। प्रत्यय अभिज्ञा। अरे अभिज्ञा, अभिज्ञा नहीं, प्रत्यभिज्ञा। अच्छा अच्छा, अभिज्ञा, प्रत्यभिज्ञा, प्रत्यभिज्ञा। इट्स अ वन वर्ड। ओके, प्रतिभिज्ञा जी। ठीक है, ठीक। नहीं मतलब मेमोरी के साथ इसका क्या मतलब डिफरेंस क्या हुआ? you can say something like memory. ओके ओके Something like memory. It is हाँ महाराज, then श्लोका 499, the attributes of Brahman are usually compared with the sky or ocean. But ये तो proper नहीं हुआ ना, but it is proper considering that both of them are finite after all. अरे एग्जाम्पल किसका बोला? Attributes of Brahman are usually compared with the sky or ocean. हाँ, But my question is it proper considering that both of them are finite? अरे एग्जाम्पल तो फाइनाइट ही होगा। लिसन ये याद रखो। लिसन, ये जहाँ हाँ भी बात किया, लिसन एक बात अच्छी तरह समझ लो, ये हाँ जहाँ भी एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं ना, all the examples are also always एक देशीय बोलते हैं। वो स्काई का जो है साफ का वास्टनेस को लिया गया है, लेकिन अब उसके आगे दूसरा चीज मत दो। अब ओशन को लिया, ओशन की तरह है, तो आप ओशन को कहते हो, वेव का क्या हुआ? अरे छोड़ो वेव की बात, हम तो ओशन की वास्टनेस की बात कर रहे हैं। हाँ, वो सर्प का सर पैर की तरह हो गया। एक एग्जाम्पल इज ऑलवेज एक देशीय। एक वन एस्पेक्ट ऑफ एग्जाम्पल इज टेकन अप। ओके हाँ ठीक महाराज, ये मतलब हाँ, इससे ज्यादा हम सोच ही नहीं सकते, इसलिए ये बोलकर कुछ समझाया जा रहा है। See, if you want to take up another thing, you take another example to explain another thing. हाँ ओके ओके। And last question was Shloka 5:1-2. Here also it is telling, I am verily that Brahman. So is this state same like Chidananda Rupa Shivoham? Yes. I am verily that Brahman. So even when we say Chidananda Rupa, it is only after all this vichar that we realize that yes, vichar and nididhyasana, that we realize that we are indeed Chidananda Rupa. You say there are two description. Negative thing है ना, चिदानंद रूप है, ये जो है ना, ये पॉजिटिव डिस्क्रिप्शन है। उसके आगे न मे द्वेष रागो, न मे लोभ मोहो, न मदो नैव मेव मात्सर्य भावः, न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष। नेगेटिव आस्पेक्ट है, दैट इज पॉजिटिव आस्पेक्ट इज चिदानंद रूप शिवोहम। Okay. It is not a state.
It is not तो a महाराज जी ये जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है चिदानंद रूपाय, पर उसके बाद जितने नेगेशन है, तो बिकॉज ऑफ नेगेशन इट हैज कम टू द पॉजिटिव। ये नहीं हूँ इसलिए मैं चिदानंद रूपाय हूँ। हाँ 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 हाँ, क्योंकि ब्रह्म ऐसा को तो है। वैसे समझाते हैं। हाँ, नीति अच्छा नीति। जी महाराज जी। अच्छा अब मतलब वही आइए। बात हुआ कि नेति नेति रहते, मतलब बोलते हुए जो बाकी रह गया उतना ही है, वो नहीं बोल हाँ हाँ सकते। हाँ हाँ हाँ। ओके, ठीक रीता है। रीता प्रणाम महाराज। रीता है क्या? प्रणाम स्वामी जी। हाँ बोलो। One question, Shloka 531, page 219. It says here that the Atman manifests itself as soon as right means of knowledge is present. It is not clear how and when this right means of knowledge comes. Kindly explain the full Shloka, Swami ji. देखो देखो, उसमें इंग्लिश में तो राइट मीन्स कर दिया है, हाँ। उसका हिंदी में कहा है अपरोक्ष अनुभूति। ओहो। तो इंग्लिश में है, हिंदी में है अपरोक्ष अनुभूति। हाँ। तो अनुभूति मीन्स एक्सपीरियंस। मैंने कुछ खाया तो मुझे एक्सपीरियंस हुआ, मैंने कुछ देखा तो एक्सपीरियंस हुआ, मैंने कुछ सोचा तो एक्सपीरियंस हुआ। तो ये हमारे को श्रुति स्मृति अनुभूति के एक्सपीरियंस सारे जीवन में होते हैं। दीज आर ओनली अनुभूति। बट शास्त्र के ध्यान इत्यादि के द्वारा, श्रवण मनन निधिध्यासन इत्यादि के द्वारा, अल्टीमेटली यू गेट व्हाट इज कॉल्ड अपरोक्षानुभूति, डायरेक्ट परसेप्शन। अनुभूति में क्या है? इट इज नॉट थ्रू द सेंसेस, you become one with the Atman. Then the experience is called aparoksha anubhuti. तो इसके लिए कहा है right means। तो right means कहा है श्रवण मनन निधिध्यासन करके, प्रैक्टिस, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करके, चित्त शुद्धि करने के बाद में ultimately you will develop this अनुभूति, that is called aparoksha anubhuti. Yes. महाराज जी, by which you get aparoksha anubhuti. महाराज जी इसको अनुभूति कह रहे हैं, मतलब एक्सपीरियंस कह रहे हैं। बट वंस योर जब एकत्व हो जाता है तो फिर वहां पे तो एक्सपीरियंस भी नहीं रहता है ना महाराज, वहां क्या रहता है? इसको समझाने के लिए बताया परोक्ष अनुभूति और अपरोक्ष अनुभूति। परोक्ष अनुभूति यानी पर अक्ष, विद द हेल्प ऑफ सेंसेस। But approach anubhuti mein, it is not through the help of senses. You become one with that. Now, how to explain that? How to describe it? And still it is there. You become one with it. But how do you know it? How to describe it? That's why you have used the word approach anubhuti. It cannot be explained. Okay? Yes, Swami ji. Thank you, Swami ji. अच्छा, now निवेदिता। हाँ जी मेरे। और डिटेल तुम्हारा लेट हो गया, बहुत लेट हो गया इस बार। हाँ बहुत लेट हो गया। हाँ, और महाराज पहला ये है ना, जो शिष्य कह रहा है कि सबसे पहले ही जो है, मतलब धन्य हो। मेरा क्या तुम्हारे श्लोक के साथ हमारा श्लोक मिला नहीं था। कोई बात नहीं, पूछो तो। इन द प्लेस ऑफ जगत व्हाट डू ज्ञानी सी, इज इट द फ्लो ऑफ लाइट? और ये जो देख रहा है ना जगत मेरे सामने वैनिश हो गया, उसका अर्थ क्या है, ये पूछना चाहते। हाँ, वो क्या है कि शास्त्र का चिंतन करते विचार जब किया, तो उसके बाद अल्टीमेटली व्हाट हैपेंड, इट द वर्ल्ड डिसअपीयर्ड। हाँ है ना? हाँ। तो उसमें तो कुछ नहीं, उसमें कुछ बताया है कि क्या? उसमें मैं पूछ रही हूँ कि हाउ डू दे कंफर्म दैट ये ब्रह्म ज्ञान है? नहीं, वो क्या है कि वो निगेटिव, उसके बाद में फिर पॉजिटिव डिस्क्रिप्शन आ रहा है। तो हाँ। यानी शुरू में तो क्या है कि निगेटिव जगत जो पॉजिटिव लग रहा था, जगत हमको सत्य प्रतीत हो रहा था, अब वो सत्य प्रतीत नहीं हो रहा है। हाँ, अरे अभी तक मैं देख रहा था, अरे पानी दिखाई देता था, ये पानी है पानी है पानी है।
अचानक लगा अरे पानी नहीं है, ये तो मिराज है। मिराज है। हाँ हाँ, तो वो डिसअपियर हो गया ना, एक क्षण भर में हाँ। पानी डिसअपियर हो गया। तो उसी में मेरा प्रश्न है कि क्या कुछ फ्लो ऑफ लाइट उनको दिखता है, ये क्या है? नहीं नहीं नहीं, नो, सेम थिंग, the thing disappear, consciousness remains, pure presence remains. ओके ओके। महाराज हाँ। जी, जब स्वामी जी को निर्विकल्प समाधि हुआ था तो उस डिस्क्रिप्शन में उन्होंने कहा था कि सब कुछ एवरीथिंग वैनिश्ड, तो ये कुछ ऐसा ही है ना? नहीं नहीं, हर क्वेश्चन इज दैट इट डिसअपियर्स इज ऑल राइट, बट डज दैट एनीथिंग रिमेन्स, दैट इज हर क्वेश्चन। और स्वामी जी ने कुछ बोला क्या कुछ रिमेन्स? नहीं नहीं। तब स्वामी जी जैसे there is महाराज something ठाकुर that छू is, दिए थे ना, तो फिर स्वामी जी को सब लाइट, पूरा जगत घूमते हुए दिख रहा है और सब वो लाइट भी ही तो लाइट। उसके बाद में वो भी डिसअप हो गया था। तो हाँ हाँ, you know there is something which cannot be described, वहाँ माइंड नहीं जाता ना, इसलिए नो वन डिस्क्राइब इट। और निगेटिव ही निगेटिव बोलते हैं। इट इज नाइदर लाइट, इट इज नॉट डार्कनेस, इट इज नाइदर नेम नॉर फेम, नॉर नाम रूप, कुछ भी नहीं है। महाराज तो दूसरा प्रश्न। महाराज जी एक मिनट, महाराज जी जब कोई चीज को माइंड से एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है तो वी हैव टू ऑलवेज गो फॉर अ नेगेशन, नॉट दिस नॉट दिस नॉट दिस। What else you can do? The second thing you can do is keep quiet. Okay, right. That's a better idea. जी महाराज जी, बस प्रणाम जी। महाराज दूसरा जो प्रश्न है वो 495 में है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि शिष्य कह रहा है कि मैं जो एक्सपीरियंस के पहले दूसरा वस्तु नहीं देखता था और पहले जो देखा उसका भोक्ता और भोग्य मैं ही हूँ। हाँ, वो क्या बोला है कि मैं, देयर इज नो डिफरेंशिएशन नाउ। क्या है कि अभी हमको क्या है कि ड्युअलिटी है, भोक्ता और भोग्य की ड्युअलिटी हमारे में है, इजंट इट? हाँ ये हाँ, एक्सपीरियंस जब होता है तो कहता है ड्युअलिटी नहीं रहती है, इसी को बताने के लिए कहा है भोक्ता और भोग्य नहीं। तो ये मैं प्रश्न में पूछ रही हूँ कि ये भी तो साक्षी रूप से उसको मतलब कहते हैं साक्षी रूप से देखना है जगत को। तो साक्षी में भी एक साक्षी होगा और दूसरी चीज होगी। हाँ हाँ हाँ। महाराज जी साक्षी के अंदर तो ऑटोमेटिकली ड्युअलिटी आई जाएगी ना। अब तो वही मैं कह रहा हूँ ना, वो तो नहीं बोल रहा हूँ ना, कहाँ शास्त्र को बना, शास्त्र में डिस्क्राइब कहाँ करते हैं जी। न में द्वेष रागो न में लोभ मोहो न पुण्यम न पापम, ये सब बोल देते हैं, चिदानंद रूप का बोल देते हैं। तो जब तक वो साक्षी के रूप में देखेगा तो ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता ना। न वो तो सेपरेट है ना। हाँ, दैट कुड बी अ हायर थिंग। वो साक्षी, एक साक्ष्य करने वाला और साक्षी दो चीज होनी चाहिए ना। तो कहाँ वर्णन तो नहीं करते ब्रह्म के बारे में, साक्षी साक्षी करके ब्रह्म डिस्क्रिप्शन करते। so far as experience is concerned, साक्षी की बात नहीं करते। लेकिन अगर रियलिटी की बात करो तो सारे जगत के पीछे एक सत्ता विद्यमान है, ऐसी बात करते हैं। बट दैट इज डिफरेंट देन रियलाइजेशन। अच्छा, स्वरूप लक्षण ये तो हो गया है महाराज। और हाउ द्वैत विस्मृति कैन इरेज, ये 526 में, 526 कौन सा? वो हमारे पास नहीं है, बोलो तुम बताते, समझाएंगे, समझ आए। हाँ, 526 में है कि हाउ द्वैत विस्मृति, मतलब द्वैत की विस्मृति जो होने से विक्षेप इरेज हो जाता है और अनात्मा वस्तु प्रत्यय वैनिश हो जाता है। ये क्या है वो? देखो देखो देखो, हाँ, क्या बोला पहले, क्या होना है? द्वैत निवृत्ति, द्वैत विस्मृति, विस्मृति, ड्युअलिटी गोज अवे, ड्युअलिटी चली गई। हाँ, तो क्या होगा? पहला चीज क्या होगा? विक्षेप इरेज हो जाता है। विक्षेप जो है वो ड्युअलिटी में ही तो होते हैं। बराबर। तो विक्षेप चला गया। फिर अनात्मा वस्तु प्रत्यय वैनिश, अनात्मा वस्तु प्रत्यय, प्रत्यय यानी एक्सपीरियंस। हाँ, अनात्मा की जो अनात्मा वस्तुओं के जो एक्सपीरियंस हो रहे हैं ये भी तो द्वैत में ही हो गए ना।
हाँ हाँ। जी जी जी, हाँ वही पूछ रही मैं। हाँ वो कंप्लीटली डिसअपियर हो जाएंगे। हाँ, जी। ठीक है। अब उसके बाद में जो पॉजिटिव है उसको डिस्क्राइब नहीं किया, क्योंकि हाँ वेरी उसके बाद डिफिकल्ट। वही ब्रह्म ही रह जाता है। वो ओ, डिस्क्रिप्शन इज वेरी डिफिकल्ट, निगेटिव बताया है तो। हम्म। द्वैत विस्मृति के फल से विक्षेप दूर हो जाता है, भीतर और बाहर अनात्म वस्तु प्रत्यय और नहीं रहता। नहीं हो जाता, ठीक है। हाँ बस ठीक है, बस बस। ओके, हो गया हो गया। महाराज मेरा। हाँ जी। बस इस बार क्वेश्चन कुछ कम आए थे, केवल 7 लोगों के क्वेश्चन पूछे, और वे निवेदिता ने तो लास्ट मोमेंट पे इतना क्वेश्चन कठिन है महाराज आपने इसमें पढ़ना। कोई शक महाराज क्वेश्चन निकलते ही नहीं है, इट्स नहीं वेरी है। डिफिकल्ट। एक्सपीरियंस ये क्या है कि हाईएस्ट एक्सपीरियंस का डिस्क्रिप्शन किया जाए। हाँ ये जी। और नेक्स्ट क्लास में भी ये लास्ट पोर्शन चलेगा, 50 श्लोक और बचे हुए हैं, वो उसमें मेरा भी है। यही प्रॉब्लम हो जाएगा। आप लोगों को हाईएस्ट लेवल तक ले जा रहे हैं, हाँ हाईएस्ट लेवल पर, पर उच्चतम लेवल महाराज पर। हम आपको धन्यवाद देते कि इतना अच्छा आपने विवेक चूड़ामणि का हमको पाठ कराया, क्योंकि कम हम से लोग कम थोड़े थोड़े लेक्चर सुनते थे, पूरा नहीं कभी किया। अब अभी इस बार किया। अब अरे कभी लेक्चर, अब जो लेक्चर सुनोगे तो लगेगा अरे अरे हम सब जानते हैं ये सब। हाँ हाँ ये बराबर है। नहीं बहुत बहुत धन्यवाद, नहीं प्रणाम। नहीं महाराज जी, हम फॉल्स ज्ञानी बन जाएंगे, फॉल्स ज्ञानी। नहीं अरे नहीं फॉल्स, छोड़ो, अरे फॉल्स ज्ञान किया। फॉल्स फॉल्स बनो या रियल बनो, ज्ञानी तो बनोगे। ज्ञानी तो बोलो। हाँ, बराबर। जी। चलो भाई, हो गया। अच्छा हाँ हाँ। जी महाराज जी, प्रणाम। प्रणाम महाराज जी, प्रणाम। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। हरे राम हरे राम। परम